जय हिंद दोस्तों, मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वास्को डिगामा के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो था एक खोजी नाविक था। ठीक है, वास्को डिगामा एक खोजी नाविक था। ठीक है, इनका जन्म जो था 1460 ईस्वी में पुर्तगाल में हुआ था। पुर्तगाल में हुआ था 1460 ईस्वी। ठीक है, 1460 ईस्वी में पुर्तगाल में इनका जन्म हुआ था और ये शुरू से एक खोजी नाविक थे। वास्को डिगामा एक खोजी नाविक थे। 1460 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका जो बचपन था, इनका जो बचपना था साइनेस नाम का, साइनेस नाम का कस्बे में बीता था। ठीक है, साइनेस नाम का कस्बे में इनका बचपना बीता था जो समुद्र के किनारे था। ठीक है, यूरोप में समुद्र के किनारे एक साइनेस नाम का एक कस्बे था जिसमें इनका वास्को डिगामा का बचपना बीता था। ठीक है, ये जो वास्को डिगामा जो था पहला ऐसा व्यक्ति था जो यूरोप का वास्को डिगामा पहला ऐसा व्यक्ति था जो अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए भारत पहुंचने में सफलता हासिल की थी। ठीक है, प्रथम ऐसा व्यक्ति था जो भारत आने में सफलता हासिल की थी। ठीक है, वास्को डिगामा इनको जो भारत आने का भारत मतलब समुद्र के अफ्रीका महाद्वीप से आने का खोज करने का जो आदेश दिया गया था इनका इससे पहले बार्टोलोमिया दियास जो था केप ऑफ गुड होप का खोज किया था। ठीक है, केप ऑफ गुड होप का खोज किया था बार्टोलोमिया दियास ने। ठीक है, तो इन्होंने ही अनुमान लगाया था कि केप ऑफ गुड होप का खोज किया था जो अफ्रीका में इस समुद्र के किनारे था। ठीक है, तो इन्होंने ही सर्वप्रथम अनुमान लगाया था कि इस रास्ते से भारत जाया जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने ही बताया था वास्को डिगामा को बताया और वहां इन्होंने ही बताया। उसके बाद वहां का जो राजशाही था उनको आदेश दिया कि तुम जाओ ये अफ्रीका महाद्वीप में आप भारत का खोज करो। अब भारत का मतलब इससे वहां का जो भारत का जो मसाला था वहां पे बहुत ही चर्चित था और वहां भारत का जो मसाला था वहां बहुत मांग था। ठीक है, तो वो चाहते थे कि अगर इधर से रास्ता मिल जाए तो आने जाने में सुविधा होगी और व्यापार भी आगे बढ़ेगा और इस तरह हम अमीर बन सकते हैं। ठीक है, तो वास्को डिगामा ने 8 जुलाई 1497 8 जुलाई 1497 ईस्वी को 170 आदमी के साथ चार जहाजों से रवाना हुए भारत के लिए। ठीक है, भारत के लिए रवाना हुए यूरोप से 170 आदमी के साथ चार जहाजों से ये 1497 ईस्वी को 8 जुलाई 1497 ईस्वी को रवाना हुए। ठीक है, रवाना हुए और उसके बाद पहुंचे। उसके बाद 14 अप्रैल 1498 ईस्वी को मालिंदी बंदरगाह पर पहुंचे। 14 अप्रैल 1498 ईस्वी को मालिंदी बंदरगाह पर
पहुंचे वास्को डी गामा, ठीक है। मालिंदी बंदरगाह पर कब पहुंचे? 14 अप्रैल 1498 ईस्वी को। तो यहाँ से उनको एक वहां का स्थानीय जो राजा था उनसे मुलाकात हुई वास्को डी गामा का, और वहां से ही पता चला, यहाँ से मतलब भारत जाने का रास्ता वहां से ही पता चला, ठीक है। उसके बाद 20 मई 1998 को, 20 मई 1998 बोल रहे, सॉरी 1498 को वो भारत पहुंच गए। भारत में, भारत के सर्वप्रथम कालीकट नामक स्थान पर पहुंचे वास्को डी गामा, ठीक है। कब पहुंचे? 20 मई 1498 ईस्वी को, 1498 ईस्वी को। और वहां का जो मतलब स्थानीय जो राजा था उनसे व्यापार, अपने व्यापार को बढ़ावा के लिए अपने मतलब व्यापार के बारे में बात किए, जो कि वहां का जो राजा था वो मुस्लिम था और व्यापार के बारे में बात उससे नहीं बनी, ठीक है। व्यापार के बारे में बात नहीं बनी क्योंकि ये जो वास्को डी गामा था वो ईसाई था और वहां का जो राजशाही था वो मुस्लिम था, तो दोनों के बीच मतलब बात नहीं बनी। और वो अगस्त 1498 ईस्वी को, अगस्त 1498 ईस्वी को वो पुनः वापस लौटा है, ठीक है। लेकिन पुर्तगाल में उन्हें जब लौटे, जो 1498 ईस्वी को जब वहां से लौटे तो समुद्र में लहर के वजह से उनके काफी मतलब जो 170 आदमी था उसमें आधे से ज्यादा आदमी लोग की मौत हो गई समुद्री लहर की वजह से, ठीक है। लहर में डूबकर मारे गए। और वास्को डी गामा फाइनली जब यूरोप पहुंचते हैं तो उनका जोर शोर से मतलब स्वागत किया जाता है, क्योंकि उन्हें जो सौंपा गया था काम वो अपने काम में सफल रहे। उनको बोला गया था मतलब भारत का खोज कर, उस समुद्री इलाका से मतलब भारत का रास्ता खोज करने के लिए, जिसमें वो काफी हद तक मतलब काफी क्या मतलब 100% उसमें सफल रहे और समुद्री इलाका से अफ्रीका महादेश होते हुए वो भारत का खोज कर लिया, ठीक है। तो वो इस प्रकार मतलब 2 बार, उसके बाद भी उन्हें 2 बार भारत आने का मिला मौका, 2 बार भारत आने का मौका मिला। इस प्रकार भारत से मतलब व्यापार में भी काफी हेलमेल हुआ इनको वास्को डी गामा से, और व्यापार में भी काफी आगे बढ़ा यूरोप, और दोनों के बीच व्यापार में अच्छी साझेदारी चली। और क्या हुआ उसके बाद जब तीसरी बार जब भारत वो वास्को डी गामा जब तीसरी बार भारत से लौटे, उसके बाद ही मतलब बहुत उसके तुरंत बाद ही 15 दिसंबर 1524 ईस्वी, 15 दिसंबर 1524 ईस्वी को उनका मलेरिया की वजह से मौत हो जाती है। इनका वास्को डी गामा का, ठीक है। इस प्रकार 1524 ईस्वी में उनकी मौत हो जाती है मलेरिया से। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए